राजस्थान में बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। कोयले की कम रैक मिलने के चलते राजस्थान में बिजली के हालात ये बने हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल राजस्थान सरकार के साथ ये है कि आने वाले 10 से 15 दिनों में जब किसानों को बुआई के चलते करीब 10% ज्यादा बिजली की आवश्यकता होगी, क्योंकि किसानों को बुआई में ज्यादा बिजली की आवश्यकता होगी। ऐसे में अब किसान संगठनों की ओर से मांग की जाने लगी है। यहाँ तक कि किसान भी ये कहने लगे हैं कि अब तक जो पार्शलिटी की जाती है सरकारों के द्वारा और शहरों में ज्यादा बिजली दी जाती है और गांवों में बिजली की कटौती ज्यादा की जाती है। ऐसे में जो किसान चारों तरफ से आहत है, जो पहले अतिवृष्टि झेल चुका है, अनावृष्टि झेल चुका है और अब बिजली संकट के चलते अगर बुआई में उसके सामने संकट आता है तो राज्य सरकारों को चाहिए कि वो पहले बिजली किसानों को मुहैया कराए और शहरों के अंदर ज्यादा बिजली कटौती करे। प्लान ये तो सारे देश को पता, आप लोग ही जानते हो, हम भी मीडिया में पढ़ते हैं कि प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में बिजली का संकट गहराया हुआ है। राजस्थान सरकार सचेत है। राजस्थान सरकार लगातार इस तरफ प्रयास कर रही है और हम उम्मीद करके चलते हैं कि ये जो एक तरीके से ये आधे देश का संकट है, अकेले कोई राजस्थान का संकट है, आधे देश का संकट है, कि जल्दी से जल्दी दूर हो। हमारी कोशिशें इस तरफ हैं। केंद्र सरकार को भी इसके अंदर पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेते हुए कोयला उपलब्ध कराने के बारे में जल्दी से जल्दी निर्णय करना। सर, किसान की जो इस वक्त कटौती चल रही है उससे किसानों को बहुत नुकसान है, क्योंकि आगामी फसल की तैयारी करने के लिए किसान को पड़ेवा करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने सब्जियां बो रखी हैं और उनको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलने की वजह से लोगों की सब्जियां खराब हो रही हैं और आगामी फसल का रकबा भी बिजली की कमी के कारण एकदम कम हो जाएगा। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि किसान को 8 घंटे तक तो कम से कम बिजली मिलनी चाहिए, क्योंकि किसान की विगत 2 वर्षों से भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर बिजली कटौती हुई तो किसान की माली हालत एकदम खराब हो जाएगी। तो किसान को निजात दिलाने के लिए, किसान को जिंदा रखने के लिए, किसान के लिए ये बिजली जरूरी है और इसको 8 घंटे पर्याप्त मात्रा में दी जाए, वरना खेती का रकबा एकदम कम हो जाएगा और जो आय है वो बंद हो जाएगा। बरसात आने से पहले की फसल नष्ट हो गई और अब बिजली की कटौती आ गई। अब आगे की फसल कैसे बढ़ेगी? पहले तो बरसात आके फसल का नुकसान हो गया और अब चेक कौन जो बिजली की कटौती होने से चेक कौन जो फसल नहीं हो पा रही है। फसल बाने का टाइम आ गया और लाइट नहीं आ रही है, जिसमें बहुत परेशानी आ रही है। फसल कैसे होगी? द्वारा ये जो बिजली कटौती हो रही है इससे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। नुकसान इस वजह से हो रहा है कि अभी वर्तमान में जो समय है, मैं बता दूं आपको, काश्तकार के लिए ये खेत की सिंचाई करने का समय है, जिसके तहत किसान अपने खेत में सिंचाई करने के बाद में बुआई और जुताई करता है। उसके बाद में गेहूं की पैदावार, गेहूं जो इसकी पैदावार हो, अगर समय पर ये बिजली नहीं आ रही, जिससे समय पर किसान सिंचाई नहीं कर पा रहा है। और आपको पता है कि किसान की खेती एक जुआ है और इस जुए में अगर समय पर अपने किसान अपने खेत को नहीं सींचेगा तो इसको पहले ही किसान दुखी है। और मैं राजस्थान सरकार से आग्रह करता हूं कि इस बिजली कटौती को रोके और किसानों की पीड़ा समझे। वैसे ही किसान पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व का पेट भरता है। आज समय ऐसा है कि किसान दाने दाने को मोहताज है। मैं राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि इस गंभीर समस्या पर विचार करे। उनालों की फसल में सरसों, चना, गेहूं प्रमुख है। इन सभी फसलों को पानी की आवश्यकता रहेगी। अभी बिजली का संकट है। बिजली के बिना सिंचाई ये अभी संभव नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह सर्वोच्च प्राथमिकता पर बिजली वितरण में कृषि क्षेत्र को रखे। कृषि को बिजली मिलेगी तो वही उत्पादन हो पाएगा। अभी तो सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई उसमें शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती में भारी भेदभाव है। समय में जहां बिजली उत्पादन के लिए चाहिए वो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां ज्यादा कटौती है। जहां उत्पादन नहीं होगा नगर पालिका क्षेत्र, वहां कटौती कम है।
ये नीति गलत है। इसलिए जो सरकार से 2002 में किसानों के और सरकार के बीच में समझौता हुआ, उसके अनुसार बिजली वितरण में उच्चतम प्राथमिकता खेती को ही देनी चाहिए। इस नीति पर ही सरकार को चलना चाहिए और सबसे पहले खेती के लिए बिजली, इस नीति को घोषित करना चाहिए, जिससे किसानों में निश्चिंतता आवे, ताकि किसानों को बुआई में कोई परेशानी ना हो और किसान अपनी फसल को सही से जोत सके। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।